हेलो, वेलकम है इस वीडियो में आपका। जैसा कि हम लोग देखते हैं तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में संयुक्त राष्ट्र के बारे में जानकारियाँ या उससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं और हमें भी एक शिक्षित व्यक्ति होने के नाते संयुक्त राष्ट्र के बारे में जानना चाहिए। तो इस वीडियो में हम संयुक्त राष्ट्र के संबंध में उसकी स्थापना किन परिस्थितियों में हुई और उसका स्वरूप कैसा है, उसके लक्ष्य क्या है, उसके विभिन्न अभिकरण क्या हैं, उनके मुख्यालय और स्थापना का वर्ष क्या है, उनके उद्देश्य क्या है, इन संबंधों में चर्चा करेंगे इसमें। और हम उम्मीद करते हैं कि थोड़े समय में ही हम संयुक्त राष्ट्र के सभी तरह के बातों से परिचित हो जाएंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू होता है और 18 में समाप्त होता है, जिसमें व्यापक जन धन की हानि होती है और दुनिया के बड़े देशों ने इसमें भाग लिया था और एक बहुत बड़ा जनसंख्या इसमें युद्ध में हताहत हुई। तो इन युद्धों को रोकने के लिए 1929 में राष्ट्र संघ या लीग ऑफ नेशंस की स्थापना विजयी राष्ट्रों ने किया, लेकिन यह सफल नहीं रहा और प्रथम विश्व युद्ध के ठीक 20 साल बाद ही द्वितीय विश्व युद्ध अपरिहार्य हो जाता है और वो शुरू हो जाता है। तो ये लगा कि अब कोई दूसरा प्रयास करना चाहिए। तो 24 अप्रैल 1945 को अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और बड़े देशों का एक सम्मेलन होता है, जिसमें निर्णय लिया जाता है संयुक्त राष्ट्र की स्थापना का। और 24 अक्टूबर 1945 को लीग ऑफ नेशंस यानी राष्ट्र संघ के स्थान पर अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में संयुक्त राष्ट्र संघ की विधिवत स्थापना हुई। इसके लिए अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने प्रयास किया। सर्वप्रथम इसके चार्टर पर 50 देशों ने हस्ताक्षर किए। बाद में पोलैंड भी हस्ताक्षर करके 51वां सदस्य हो गया। 1950 के बाद इसे संयुक्त राष्ट्र संघ के बजाय संयुक्त राष्ट्र या यूनाइटेड नेशन कहा जाता है। इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के मैनहट्टन में है। इसकी स्थापना विश्व में शांति एवं सुरक्षा के लिए हुई थी। यह विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। संयुक्त राष्ट्र का चार्टर ही इसका संविधान है, जिसमें कुल 19 अध्याय तथा 10,000 शब्द हैं, जिन्हें 111 अनुच्छेदों में विभाजित किया गया है, जिसमें संगठन के लक्ष्यों, सिद्धांतों एवं कार्यप्रणालियों का वर्णन किया गया है। वर्ष 1974 में संयुक्त राष्ट्र ने आर्थिक अधिकारों के संविधान को अपनाया था और संयुक्त राष्ट्र के जो लक्ष्य हैं वो हैं, वर्तमान में हम इसे जानते हैं कि इसमें 193 सदस्य हैं और सबसे नया सदस्य जो है वो दक्षिणी सूडान है, जिसे 11 जुलाई 2011 को इसमें सम्मिलित किया गया। और वर्तमान में कुछ ऐसे देश हैं जैसे कोसोवो, ताइवान, वेस्टर्न सहारा, कुकलैंड, उत्तरी साइप्रस, फिलिस्तीन, अब्जाखिया, साउथ ओसेटिया जो इसके सदस्य नहीं है। वेटिकन सिटी को इसका पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। इसका लक्ष्य जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति को स्थायित्व प्रदान करना, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थाओं के समस्याओं के समाधान में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग देना, विभिन्न राष्ट्रों के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंध कायम कराना, मूलभूत स्वतंत्रता के प्रति सम्मान तथा विश्व में मानव अधिकारों को बढ़ावा देना, विभिन्न देशों के बीच द्विपक्षीय विवादों के समाधान में सहायता करना। इसका उद्देश्य है आगामी पीढ़ियों को युद्ध की विभीषिका से बचाना, अंतर्राष्ट्रीय विधि, सुरक्षा एवं सद्भावना का विकास करना, मानवीय गरिमा, स्त्री पुरुष एवं राष्ट्रों के समान अधिकारों की गरिमा को स्थापित करना, सामाजिक आर्थिक विकास एवं मानवाधिकारों की रक्षा करना, विश्व के विभिन्न राष्ट्रों के बातचीत के लिए एक साझा मंच उपलब्ध कराना। इसके सिद्धांत हैं, राष्ट्रों द्वारा धमकी या बल प्रयोग का प्रतिषेध करेंगे, सभी देशों की संप्रभुता के सिद्धांतों का पालन करेंगे, सभी सदस्य देश विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से हल करेंगे, सामान्यतया सदस्य
दूसरे सदस्यों के यानी एक देश दूसरे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करने की नीति अपनाएगा, लेकिन जब शांति का खतरा हो या आक्रमण की स्थिति हो या शांति का उल्लंघन हो रहा हो, ऐसी स्थिति में हस्तक्षेप करने का अधिकार होगा। सभी देश संगठन की कार्यवाही में सहायता करेंगे और भाग लेंगे। इसकी 6 आधिकारिक भाषाएं हैं और जो अरबी है, चीनी है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, रशियन है और स्पेनिश है। लेकिन कार्यकारी भाषाएं अंग्रेजी और फ्रेंच ही है। महासभा में 1982 में सुरक्षा परिषद के द्वारा अरबी भाषा को भी अपना लिया गया। और इसका जो वित्त है, कहाँ से इसकी फंडिंग होती है, तो सदस्य देशों द्वारा अनुदान दिया जाता है। कोई देश अपनी बजट का अधिकतम 25% और न्यूनतम 0.01% अनुदान दे सकता है। इसके प्रमुख योगदान देने वालों में जो 10 देश हैं, उसमें अमेरिका 22% योगदान देता है, जापान 16.6% योगदान देता है, ब्रिटेन 6.13% योगदान देता है, फ्रांस 6.03% योगदान देता है, इटली 4.89% योगदान देता है, कनाडा 2.81% योगदान देता है, स्पेन 2.52% योगदान देता है और चीन 2.667% और मैक्सिको 1.88% देता है। तो कुल मिलाकर के जो 10 देश हैं 70% कंट्रीब्यूशन करते हैं फंडिंग का। इसके 5 मुख्य अंग हैं, जिनमें 5 अंग जो मुख्य हैं उसमें है महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय एवं सचिवालय। संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्य अंग है पहला वो महासभा है, जिसको जनरल असेंबली बोलते हैं। यह सबसे बड़ा परिचालन अंग है। इसका सभी सदस्य जो होते हैं इसके मेंबर होते हैं और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। प्रत्येक वर्ष नए अध्यक्ष, 21 उपाध्यक्ष, 7 उपसमितियों के अध्यक्षों का चयन किया जाता है, जिसमें 5 भौगोलिक उपक्षेत्र या उपसमूह जो हैं, जैसे अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, एशिया, पूर्वी यूरोप तथा पश्चिमी यूरोप, इसका ध्यान रखा जाता है कि इनका चक्रानुसार, चक्र के अनुसार, साइकिल के अनुसार इनकी नंबर बारी बारी आए। प्रत्येक वर्ष महाधिवेशन होता है। सभी मुद्दों पर सभी देशों को बोलने का अवसर दिया जाता है और इसकी जो शक्तियां हैं, प्रमुख अंगों के जो सदस्यों का चुनाव करना है, सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्यों का चुनाव करना है, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के 54 सदस्य का चुनाव करना है। जो 5 सदस्य अस्थायी हैं, उनके अलावा जो 10 सदस्य अस्थायी हैं, उनका चुनाव ये करता है। फिर महासभा सुरक्षा परिषद की अनुशंसा पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव नियुक्त करती है, जो इस संस्था का सबसे बड़ा कार्यकारी अधिकारी होता है। ये फिर बजट की स्वीकृति देनी, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का चुनाव, नए सदस्यों का संगठन में प्रवेश, सुरक्षा परिषद को शांति सुरक्षा हेतु सहयोग प्रदान करना महासभा का कार्य है। और इसके पूरे कार्यों को करने के लिए 7 समितियां हैं जो इसे चलाती हैं। तो इसके बाद जो सुरक्षा परिषद, दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण एजेंसी है वो है सुरक्षा परिषद। इसका भी मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। इसके 5 सदस्य बिल्कुल अस्थायी हैं, परमानेंट मेंबर है, जिनको वीटो का अधिकार दिया गया है। ये हैं अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन। अस्थायी सदस्य की संख्या 10 है, जिनका निर्वाचन 2 वर्षों के लिए महासभा द्वारा किया जाता है। और इसकी पहली बैठक हुई थी 17 जनवरी 1946 को लंदन में। इसका मुख्य कार्य है विश्व में शांति एवं सुरक्षा स्थापित करना। प्रत्येक सदस्य को इसमें 1 वोट देने का अधिकार है, लेकिन जो अंतिम निर्णय जो 5 सदस्य अस्थायी हैं उनका ही महत्वपूर्ण योगदान है अंतिम निर्णय लेने में। अगर कोई देश किसी कार्यवाही का विरोध करता है तो उस कार्यवाही को वहीं बंद कर दिया जाता है। और परिषद के सदस्यों का जो चयन होता है वो अंग्रेजी के वर्णमाला के क्रम में बदलता है। और इस संगठन के महत्व के देखते हुए 1988 में इसे नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। और शांति सुरक्षा हेतु की कार्रवाई भी करती है यह संस्था। पूरे सदस्य देशों से इसे सेना प्राप्त होती है। कुछ संख्या में सभी देश अपने ट्रूप्स भेजते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव की नियुक्ति हेतु यह संस्था सिफारिश करती है।
राष्ट्र पर नियंत्रण करती है और विवादों की जांच करती है, सैनिक सहायता उपलब्ध कराती है, शांति और सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न करने वाले राष्ट्रों के साथ संबंधों को तोड़ने के लिए ये प्रतिबंध भी लगाती है और अन्य देशों को निर्देशित भी करती है। और संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता है तो सभी आवेदनों को स्वीकृति देती है, न्यायाधीशों की नियुक्ति करती है, सुरक्षा परिषद की अनुशंसाएं बाध्यकारी होती है। इसके प्रस्ताव को जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव कहा जाता है और इसे संयुक्त राष्ट्र के महासभा को मानना पड़ता है। संयुक्त राष्ट्र की तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण अभिकरण है उसे आर्थिक व सामाजिक परिषद बोलते हैं। इसका भी मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र महासभा को अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक आर्थिक सहयोग एवं विकास को प्रोत्साहित करने में ये सहयोग देती है। इसके 54 सदस्य हैं जिनका चयन 3 वर्ष के कार्यकाल पर होता है। 18 सदस्य प्रतिवर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। इसके 9 कार्यात्मक आयोग एवं 5 क्षेत्रीय आयोग हैं। कार्यात्मक आयोगों में अपराध नियंत्रण एवं आपराधिक न्याय आयोग, मादक दवाओं का आयोग, मानवाधिकार आयोग, सामाजिक विकास आयोग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आयोग, जनसंख्या एवं विकास आयोग, सांख्यिकी आयोग, सतत विकास आयोग, महिलाओं की स्थिति पर आयोग। इसके अलावा जो 5 क्षेत्रीय आयोग है उसका नाम है अफ्रीकी आर्थिक आयोग, जिसका मुख्यालय आदिस अबाबा इथियोपिया में है, और यूरोपीय आर्थिक आयोग जिसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, यूरोपीय लैटिन अमेरिका एवं कैरेबियाई आयोग जिसका मुख्यालय सेंटियागो चिली में है, और एशिया एवं प्रशांत के लिए जो आयोग है वो बैंकॉक में मुख्यालय है थाईलैंड में, और पश्चिम एशिया के लिए आयोग जो है वो बगदाद में है इराक में। इसके बाद जो आता है न्यास परिषद, जिसे 1994 में समाप्त कर दिया गया, ये ट्रस्टी काउंसिल थी। इसके बाद जो महत्वपूर्ण इसका अभिकरण है वो है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसका मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में है और पीस पैलेस बिल्डिंग में इसका कार्यालय है। 15 न्यायाधीश इसमें होते हैं जो 9 वर्षीय कार्यकाल के लिए चयन किया जाता है और 1/3 सदस्य प्रत्येक 3 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इसकी जो आधिकारिक भाषा है अंग्रेजी और फ्रेंच है। और भारत से भी इसमें कई लोगों को चुना गया, जिसमें नागेंद्र सिंह, BN राव और RS पाठक हैं। 2 न्यायाधीश किसी एक देश से इसमें नहीं हो सकते हैं। और सुरक्षा परिषद के जो अस्थाई सदस्य हैं उनसे न्यायाधीशों का चयन उनसे भी होता है। इसके बाद जो इसका मुख्य सेक्रेटरीट या सचिवालय कहते हैं, ये सबसे बड़ा और अस्थाई अंग है। इसका भी मुख्यालय न्यूयॉर्क में है और सचिवालय का प्रधान जो है वो महासचिव कहलाता है। संयुक्त राष्ट्र का महासचिव सबसे बड़ा कार्यकारी अधिकारी है। वर्तमान में एंटोनियो गुटेरेस है और इसका कार्य है विभिन्न अंगों एवं निकायों को सौंपे कार्यों को पूरा करना। प्रतिदिन के कार्य यहीं से किए जाते हैं। ये बड़ा संगठन है, इसमें 9-10 हज़ार से अधिक कर्मचारी काम करते हैं। विभिन्न संस्थाओं के कार्यों में समन्वय करना, विभिन्न कार्यों और निकायों की बैठक की तैयारी करना, अपने कर्मचारियों की नियुक्ति करना। महासचिव इसका प्रवक्ता होता है। नियुक्ति में अस्थायी सदस्यों, महासचिव की नियुक्ति में अस्थायी सदस्यों की भूमिका अहम होती है, लेकिन अस्थायी सदस्यों में से किसी भी देश के सदस्य को महासचिव नहीं बनाया जाता है। सुरक्षा परिषद की संस्तुति पर 5 वर्ष के लिए महासचिव का चयन किया जाता है। उसका चयन दोबारा भी किया जा सकता है और इसके चुनाव में, चयन में भौगोलिक जो आधार है उसको महत्व दिया जाता है। पहले महासचिव इसके थे त्रिगवेली और 1997 से इसमें उप महासचिव के पद का भी प्रबंध किया गया, जिस समय कोफी अन्नान साहब थे महासचिव। तो उस समय श्री लुइस फैचेट को इसका पहला उप महासचिव बनाया गया। और इसकी बहुत सी संस्थाएं हैं और जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जो इसके लिए काम करती हैं, उनमें प्रमुख हैं। इनका मैं जिक्र अगले ही वीडियो में कर दूंगा। धन्यवाद।